सभी को पता है कि आप लोग का जो एग्जाम है सोशल साइंस का वो कल होने वाला है। तो आप ही के एग्जाम को देखते हुए आज जो है हम आपके लिए सोशल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। अगर इसको आप पढ़ लेते हैं तो 40 आराम से सही करके आएंगे आप एग्जाम से। तो ठीक है, तो हम देरी नहीं करेंगे, आपका समय नहीं लेंगे क्योंकि बहुत समय बचा हुआ, मतलब बहुत कम समय है। तो इसलिए जो है हम जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका समय बहुत कम लेंगे और जल्दी जल्दी बताएंगे। आपका टाइम बहुत कम लेने वाले हैं इस वीडियो में। आपको अच्छे से देखना है और आपके एग्जाम को अच्छे से इसमें सोशल साइंस के प्रश्नों को लेकर अच्छे से रंग के आना है। ठीक है, इसको पढ़िएगा, बहुत फायदा होगा आपके एग्जाम में। यकीन मानिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या है यहाँ कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे। तो जब भी पूछे अमृत बाजार पत्रिका के संपादक तो आपको मारना है मोतीलाल घोष। ठीक है, 2 बार समझ लीजिए, मोतीलाल घोष मारना है अमृत बाजार पत्रिका के संपादक। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे 2 नंबर क्या है कि मराठा जो समाचार पत्र था वो किस भाषा में था। तो हमें क्या बताना है, अंग्रेजी में। ठीक है, मराठा जो था वो किस भाषा में बनाया गया था, तो अंग्रेजी में थी। ठीक है, आगे तीसरा देखते हैं कि निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PVI है कल के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो क्या बताना है कि निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। तो हमें बोलना है ये जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उन्हीं का जो जन्म है वो पटना में हुआ था। कौन थे गुरु थे, 10वें गुरु थे, वो गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझिए। चौथा प्रश्न को देखते हैं, हम देरी नहीं करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि आप ही के लिए इतना जो है मेहनत किया जा रहा है। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चौथा सवाल क्या है आपके लिए कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ। ये VVI प्रश्न है, याद करके जाना है। बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ, तो हमें क्या बताना है, 1912 में। ठीक है, कब अलग हुआ, 1912 में। पांचवा सवाल है कि भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, वास्को डी गामा का नाम सुना होगा आप लोग, जो पुर्तगाली था। ठीक है, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, पुर्तगाली, जिसका नाम था वास्को डी गामा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल सब है। कल एग्जाम देकर निकलिएगा तो कहिएगा कि हम कुछ वीडियो कोई देखे थे। ठीक है ना, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही आपको कवर करके दिया जा रहा है। उसके बाद देखिए उत्तरी एवं दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। तो क्या बताना है, 1975 में हुआ था। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है और सटीक क्वेश्चन इसमें लाया गया है। हम आपका टाइम नहीं लेंगे, पूरे यूट्यूब पे आपको जो है बताया जा रहा होगा, उसमें सबसे बेस्ट जो है मेरा क्वेश्चन आपको मिलेगा क्योंकि हम जो है एक एक क्वेश्चन को सर्च करके आपको बता रहे हैं। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा रावी नदी के तट पर। ठीक है, कि कब किस नदी के तट पर नेहरू जी ने पहली बार तिरंगा फहराया, तो रावी नदी के तट पर। ठीक है, 8वां सवाल है क्रांतिकारी नेता जो सूर्य सेन था उसका उपनाम क्या था। तो हमें क्या बताना है, मास्टर दा। सूर्य सेन का उपनाम था मास्टर दा। ठीक है, आगे 9वां सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 क्या है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, तो हमें बताना है राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वो इलाहाबाद से हल्दिया तक है। ठीक है, 1 जलमार्ग 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो उपभोक्ता उद्योग जो होता है वो चीनी उद्योग होता है क्योंकि इसका उपयोग हम लोग खाने पीने में करते हैं। ठीक है ना, तो चीनी उद्योग है, उपभोक्ता उद्योग है। इंपॉर्टेंट सवाल है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा तो कौन पढ़िएगा। ठीक है, आपको हल्का हल्का सवाल कोई बताकर आपको पुल्हा रहा होगा, ये क्वेश्चन जो है जाके पढ़ के जाइए और एग्जाम में यही आएगा क्योंकि इसमें जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही कवर किया गया। तो गिर कहाँ है, गुजरात। ऐसे ट्रिक याद रखना है, ग से गिर और ग से गुजरात। तो ऐसे आपको याद करके जाना है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इसको बताना है आपको रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ, रियो डी जेनेरियो में। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट 13 नंबर से इंपॉर्टेंट सवाल आ गया। आप देखिए इसमें सभी इंपॉर्टेंट है, 13 नंबर और भी इंपॉर्टेंट है। कौन इसमें से खरीफ फसल है। तो धान के समय क्या क्या बोया जाता है, तो कपास बोया जाता है, ये खरीफ फसल है। और सब ये रबी फसल है। गेहूं को रबी फसल बोलते हैं और गेहूं के समय में जितने भी फसल रोपा जाता है, चना हो मटर हो, ये सब रबी है, लेकिन इसमें खरीफ बोला है तो कपास हो जाएगा क्योंकि धान के समय बोया जाता है।
उसके बाद बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, तो ये VVI प्रश्न है, कितना बार एग्जाम में आया है इसका कोई जोड़ नहीं है, ठीक है। जो बांध को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो हमें क्या बताना है, जो पंडित नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं ने भारत को क्या बताया था, भारत का मंदिर जो है बांध को बताया था, ठीक है। उसके बाद मरुस्थलीय मृदा कहाँ है, तो राजस्थान में, आपको पता है। टाइम नहीं लेंगे, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर नहीं किया है अभी तक तो, और लाइक कर दिया तो सब्सक्राइब भी करके रखिए, ताकि जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन और अगले विषय के लिए मिलता रहे। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है, तो इसका जो आंसर है वो क्या कहेंगे हम, उत्तर पूर्वी जो रेलवे है सबसे छोटा है। दूसरा 17 नंबर है, इनमें से कौन से लोकतंत्र का प्राण है, तो लोकतंत्र का प्राण हम किसको कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो होता है वो राजनीतिक दल होता है, लोकतंत्र का प्राण, ठीक है, राजनीतिक दल। उसके बाद है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना है वो कब हो जाएगी, तो 1925 में हो जाएगी, ठीक है। 19 नंबर, किसने कहा लोकतंत्र जनता जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है, तो किसने कहा था, तो हमें क्या बताना है, अब्राहम लिंकन ने कहा था। किसने कहा था, अब्राहम लिंकन ने। आपको इन 80 के प्रश्नों में से 40 प्रश्न जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। भारत में कौन शासन प्रणाली है, तो आपको पता होना चाहिए, भारत में जो है संसदीय शासन प्रणाली है, संसदीय व्यवस्था, ठीक है। आगे है कि भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो आपको पता है 18 साल के आप जब हो जाइएगा तो आपको वोट देने का अधिकार मिल जाएगा। तो याद रखिए, भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु है 18 साल। ये सब सवाल छपता है एग्जाम में, बहुत बार आया हुआ है, इसका कोई जोड़ नहीं है, समझे कि नहीं। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्या है, तो आपको क्या बताना है, 22 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, इसमें से सभी, ठीक है। लोकतंत्र सफलता की चुनौती क्या है, तो इसमें से सभी है, ठीक है। 23 नंबर है, 23 नंबर में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी, तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है। 23 का जो है ए आंसर हो जाएगा। 1975 में जब इंदिरा गांधी की सरकार था तो उसी समय आपातकाल लगा था। कब लगा था, 1975 में, ठीक है। इसको पढ़ कर जाइए। हमने मैथ का जो बताया था उसमें से कितने सेम टू सेम ऑब्जेक्टिव प्रश्न लड़े थे, समझे। तो इसलिए ये भी लड़ेगा, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ वीडियो देखते जाइए और परीक्षा में अच्छा करके आइए। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ होना चाहिए, तो सुनामी क्षेत्र होते हैं वहाँ मकान जो होते हैं वो सागर के तट से थोड़ा दूर बनाए जाते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं, सागर तट से थोड़ा दूर। उसके बाद है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है, तो हमें क्या बताना है, इसका जो राइट आंसर बताना है सामाजिक कल्याण, ठीक है। सामाजिक अर्थव्यवस्था का गुण है सामाजिक कल्याण, राइट आंसर सी हो जाएगा। आपका समय बहुत कम लेंगे क्योंकि आपको अगला भी तैयारी करना है और बहुत कम समय बचा हुआ है। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है, तो हमें क्या बताना है, इसका जो राइट आंसर है समाजसेवी विकास, समावेशी विकास का, ठीक है। तो आपको इसको पढ़ के जाना है परीक्षा में, क्योंकि जो है आपको हम बता दें कि हमने जो भी बताया था वो सभी आए थे, सभी के सभी प्रश्न जो है उसमें से बहुत सारे प्रश्न लड़े थे। तो इसमें से भी लड़ने का पूरा 100% चांस है। उस क्वेश्चन को हम बताते ही हैं जो लड़े एग्जाम में, ठीक है। तो इसको देख कर जाइए। निम्न में कौन प्लास्टिक मुद्रा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप आइएगा एग्जाम देखे तो आपको जब पता चलेगा कि हम वीडियो देखे थे उससे कितना फायदा हुआ। 27 का आंसर क्या बताना है, 27 का, ये जो है आपका डेबिट कार्ड होता है, प्लास्टिक मुद्रा, डेबिट कार्ड जिससे पैसा निकाला जाता है, आपको इसको ATM भी बोल सकते हैं, ये प्लास्टिक मुद्रा कहलाता है। 28 नंबर है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का जो है योगदान है, सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान अधिक है बताना है। तो आपको क्या बताना है, ये सेवा क्षेत्र होता है, बहुत योगदान करता है सेवा क्षेत्र, जैसे स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये सब सकल घरेलू उत्पाद में बहुत योगदान देता है। छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है, तो आपको बताना है कृषि क्षेत्र में जो है छिपी हुई बेरोजगारी है, ठीक है। किसमें, कृषि क्षेत्र में। आगे है कि रूस की मुद्रा का नाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रूस की जो मुद्रा का नाम है वो रूबल है, ठीक है। रूस है रूबल, ठीक है। रूस की मुद्रा का नाम क्या है, रूबल। याद रखिएगा। साख का आधार क्या होता है, साख का मतलब होता है विश्वास, ठीक है। विश्वास होता है साख का मतलब, इंपॉर्टेंट है, देखते जाइए। समय कम लेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन बताएंगे, ये मेरा वादा है। वस्तुओं और सेवा को अपने
उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो वस्तुओं और सेवा को अपने उपयोग के लिए जो खरीदता है वो कौन खरीदता है? तो उपभोक्ता खरीदता है अपनी सेवा के लिए, उपभोक्ता। ठीक है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो वायु परिवहन यानी कि हवा में चलने वाले परिवहन जो होते हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह ये सब, तो इसका जो है कब राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 1953 में किया गया। कब किया गया? 1953 में। ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है आपका कि विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या था, सबसे पुराना? तो आपको क्या बता देना है, एग्जाम में जब आया तो इसका आंसर बता देना है, जल परिवहन सबसे पहले था। ठीक है। उसके बाद है आपका कि मुर्मुगांव बंदरगाह कहाँ है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार आया हुआ है। तो गोवा में मारना है। ठीक है। कहाँ मारना है? गोवा में। ठीक है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें सभी के सभी इम्पोर्टेंट ही है। तो कांडला जो है यह गुजरात में पड़ता है, याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कंफर्म सही है, गुजरात। और एक आएगा भी एग्जाम में, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना। देखिए अब इम्पोर्टेंट प्रश्न आना शुरू हो गया है। ठीक है। तो पूरे वीडियो में बने रहे और इसका फायदा उठाए। कहलगांव विद्युत परियोजना कहाँ है? तो आपको कहलगांव जो है आपके लिए भागलपुर हो जाएगा, अपना बिहार में। ठीक है। कहलगांव कहाँ है? भागलपुर, बिहार में। जो जलवेरिन संबंधित था किससे? तो किसकी संस्था थी जलवेरिन जो है? तो ये आपको मानना है व्यापारियों की संस्था थी। जलवेरिन एक संस्था थी जो व्यापारियों की थी। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है, आप क्वेश्चन बैंक उठाइएगा तो पता चल जाएगा। जर्मन राजधानी का निर्माण किसने किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट होगा, बी आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख कर जाइए और कहिएगा कि हाँ सर ने बताया जो लड़ा। हम हमेशा बताते हैं जो अच्छा ही बताते हैं। वियना सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन जो है आपका हो जाएगा 1815 में हुआ था। ठीक है। कब हुआ था? 1815 में। उसके बाद है निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन आपको क्या बताना है? ये जो है सभी प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला जीवाश्म है जो समाप्त हो जाने वाले हैं। तो जीवाश्म ईंधन इनमें से सभी हो जाएगा। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत कहाँ था? तो प्रथम पूछ रहा है, तो इसमें आपको क्या बताना है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है सबसे पहले था, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है। तो याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो आपको बताना है क्या कि इसका जो आंसर है उसको बताना है आपको, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। उसके बाद है सिंदरी किस क्षेत्र के लिए, उद्योग के लिए जाना जाता है? तो सिंदरी जो है आपके लिए जो समझ लीजिए कि इसका जो आंसर है उर्वरक के लिए ये जाना जाता है, सिंदरी उर्वरक के लिए जाना जाता है। ठीक है। हम एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? तो एशिया का बात कर रहा है सबसे पुराना, तो आपको बताना है जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। ठीक है। ये एशिया का सबसे पुराना है। आगे है कि सिलिकॉन सिटी शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो सिलिकॉन सिटी जो है हम बेंगलुरु को बोलते हैं। किसको कहते हैं सिलिकॉन सिटी? बेंगलुरु को। ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन पढ़ कर जाइए, ऐसा एग्जाम में 80 में 40 फिक्स है कि आएगा ही आएगा। मंदार पहाड़ी किस जिले में है? तो मंदार पहाड़ी जो है वो आपका जो है बांका जिले में है। ठीक है। कहाँ है? बंका में। सासाराम नगर का विकास कैसे हुआ, कब हुआ? तो आपको बताना है सासाराम नगर का जो विकास हुआ मध्य युग में हुआ था। ठीक है। इटली के एकीकरण में किसका योगदान था? तो आप इम्पोर्टेंट सवाल इसमें बीबीआई लगा के रखिए कि इसका जो आंसर है वो इनमें से सभी हो जाएगा, सभी नेताओं ने इसमें भाग लिया था इटली के एकीकरण में। ठीक है। आगे 50वां नंबर देख लेते हैं हम। आपके सामने ये रहा 50वां नंबर क्या है कि भारत में जो है 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो 1 रुपया का बात करेगा, जब भी 1 रुपया का बात करे तो आपको मारना है वित्त विभाग। ठीक है। और 1 रुपया से अधिक भारतीय रिजर्व बैंक करती है। ठीक है। तो वित्त विभाग जो है 1 रुपए का नोट जारी करती है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि को बोला जाता है। ठीक है। किसको? और पशु खनन, पशुपालन, सभी जो है सभी आंसर हो जाएगा। तो आपके एग्जाम में अगर सभी रहे ना तो सभी मारिएगा, निश्चित है 100% सही होगा। ठीक है। 100% इनमें से सभी वाला ज़्यादा सही होता है, इसलिए एग्जाम में इनमें से ज़्यादा सभी रहेगा तो उसी को मारिएगा। प्राथमिक क्षेत्र में कौन क्रिया है? तो सभी। निम्न में से कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है? तो शाख मुद्रा जो होता है विश्वास को बोलते हैं, तो कौन हो जाएगा इसमें से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैंक ड्रॉप जो है शाख मुद्रा है, ड्रॉप लेके जाएगा पैसा मिल जाएगा। ठीक है।
विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ? तो ऐसा क्वेश्चन पढ़ के जाइए जो एग्जाम में आए। इसकी जो स्थापना हुई थी 1995 में हुई थी। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन जेनेवा में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। 2011 के जनगणना अनुसार भारत की आबादी क्या थी? तो 2011 के पूछेगा जनगणना अनुसार भारत की आबादी, तो आपको 121 करोड़ मानना है। अभी ज़्यादा हो गया है, लेकिन 2011 के जनगणना अनुसार 121 करोड़ थी। ठीक है, आगे है कि कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह क्या है? तो कृषि के लिए पूछा है, तो आपको बताना है इसका एगमार्क होता है कृषि के लिए। ठीक है, एगमार्क। आगे है 56 नंबर, देखते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर आपको मानना है वो मानना है 1950 में। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। उसके बाद है कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवन जो है वो आपका क्या हो जाएगा? ब्रिटेन का निवासी था। वीडियो को लाइक जरूर करके रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हम ऐसे क्वेश्चन बताते हैं किसी भी विषय का हो जो निश्चित है कि आपको फायदा देता ही देता है। ठीक है, टाइम नहीं जियान करते हैं, हम अच्छा क्वेश्चन बताते हैं और समय भी ज़्यादा बर्बाद नहीं करते हैं। देखिए, आप एक क्वेश्चन पढ़ के जाइए, देखिए आप जब एग्जाम से हॉल से निकलिएगा तो नाम लीजिए कि हाँ कोई वीडियो हम देखे थे। और बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है, आप किसी से भी पूछिएगा तो ये इम्पोर्टेंट आपको बताएगा। 58 का जो राइट आंसर है लेनिन ने किया था। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति लेनिन ने किया था। कंबोडिया की राजधानी कहाँ थी? तो कंबोडिया की जो राजधानी थी वो हमें क्या बताना है? नेम पे। ठीक है, नोम पे है कंबोडिया की राजधानी। ठीक है, और किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग सभा का आयोजन हुआ था? किस कानून के विरोध में? विरोध करने के लिए, तो ये रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जालियांवाला बाग हत्याकांड मतलब सभा आयोजन किया गया था। उसके बाद है किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो ये आप बचपन से ही पढ़ रहे हैं कि ये जो है राजकुमार शुक्ल एक किसान के नेता थे, उन्हीं के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए थे। ठीक है, आगे है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में मिला था? तो बारदोली जो है ये आंदोलन में जो है सरदार की उपाधि वहाँ की महिलाओं ने दी थी। ठीक है, याद रख के चलिएगा। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो फ्लाइंग शटल का बात करेगा तो आपको मारना है कौन हो जाएगा? जॉन के। ठीक है, कौन मारेगा? जॉन के, यही आंसर है। ठीक है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ बनाई गई थी, स्थापित की गई थी? तो भारत का पहला जूट मिल जो था वो कलकत्ता में था। ठीक है, कहाँ था? कलकत्ता में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को पढ़कर जाइए। सुखाड़ का कारण क्या है? तो सुखाड़ जब भी आती है तो समझ जाइए कि जल का अभाव हो जाता है, सुखाव पड़ जाता है। ठीक है, तो ये तो आपको दिमाग लगा के मारने वाला प्रश्न है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो संचार आप जानते हैं, संचार का मतलब एक दूसरे को पहुंचाना था। रेडियो से जो है बहुत दूर दूर तक संचार फैलाया जा सकता है, तो रेडियो मारना है। उसके बाद बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? तो बाढ़ कब होगा? जब जल की अधिकता होगा, वर्षा भी अधिक होगी, नदी में ज़्यादा जमा हो जाएगा ना, तो इनमें से सभी मारना है। परीक्षा में जब भी इनमें से सभी आए वही मारना है आंसर, 100% सही होगा। भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होती है? तो जब भूकंप जहाँ ज़्यादा आता है ना वहाँ भवन जो है आयताकार बनाया जाता है, चरखुट्टा। ठीक है, कि ढहे नहीं जल्दी। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क कौन है? भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क का बात करेगा तो आपको मारना है कर्नाटक। ठीक है, कहाँ मारना है? कर्नाटक। आगे है सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल, तो ये तो इम्पोर्टेंट है, चूना पत्थर से सीमेंट बनता है। ठीक है, चूना पत्थर। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र में तेल का केंद्र कार्य कर रहा है? तो आपको बताना है 18 क्षेत्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 को प्रश्न और है आपके लिए, इस देखिए 9 प्रश्न और उसको चाहिए एग्जाम में अच्छा से करके आइए। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो आपको क्या बताना है? हीराकुंड परियोजना जो है वो महानदी पर है। और अच्छे से पढ़ के जाइए, ऐसे ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अशोक राष्ट्रपति कौन थे? तो दक्षिण अफ्रीका के पूछा है तो आपको 73 का आंसर बता देना है सी। ठीक है, नेशनल मंडेला। तो आपको 80 में 40 ही रंगने हैं, तो अच्छे से पढ़ के जाइए, 40 जरूर आएगा और 40 वही रंगिएगा जो आपको आता होगा। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? तो श्रीलंका जो है वो 1948 में आज़ाद हुआ था। ठीक है, कब आज़ाद हुआ था? 1948 में।
समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? तो समता पार्टी जो पहले था वो बाद में जो है जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गया था, ठीक है। उसके बाद है कौन सा नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? तो नगर निगम में कौन नहीं होता है? तो आयकर नहीं होता है, ठीक है। 3-4 प्रश्न और है, देख लेते हैं और जाइए फिर से तैयारी कीजिए। कौन पंचायत की राज व्यवस्था की सभा है? तो पंचायत की व्यवस्थापिका का सभा जो होता है 77 नंबर का जो राइट आंसर है आपका ग्राम सभा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ग्राम सभा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल जो होते हैं राज्य में उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। 79 नंबर है कि स्थानीय स्वशासन के नीति सिद्धांत में किस अनुच्छेद में है? तो स्थानीय स्वशासन का बात किया है तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 40 में हो जाएगा, ठीक है, जिसमें ग्राम पंचायत की बात हुई है। ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं किसके द्वारा? तो 80 का जो राइट आंसर है वो दीवानी मामले और फौजदारी मामले दोनों, ए और बी दोनों हो जाएंगे। तो ये रहा आपका 80 के 80 प्रश्न जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेकर, आपके लिए जरूर आएंगे। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए, ठीक है। धन्यवाद।